जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कृष्ण भक्ति में लीन होंगे हमेशा की तरह। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोग ये जो सोल डेवलपमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन या सोल ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस की सीरीज़ जो मैं कल की भगवान के गाइडेंस या टीचिंग्स के अनुसार बना रही हूँ, उनको आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। अपने जीवन में उस प्रकार से बदलाव और बर्ताव की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप युग परिवर्तन का भाग बन सके, सतयुग के सुनहरे जीवन का भाग बनने के लिए खुद को तैयार कर सके। इन सब टॉपिक या वीडियोस के माध्यम से आप सब ये समझ सके कि आपको खुद की कौन सी बातों में बदलाव कर कर सतयुग में जाने के लिए खुद को सफलतापूर्वक काबिल बनाना है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हर्मिट मोड इज़ बिगिनिंग फॉर द वर्ल्ड। जब मैं 2019-20 में टैरो कार्ड के दुनिया से इंट्रोड्यूस हुई, तब बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स के रीडिंग्स में देखती थी। तब कार्ड्स और उनके मीनिंग्स पहले मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते थे। तब हर्मिट कार्ड मैंने पहली बार देखा। हर्मिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि जो दिखाता है कि कुकून में जाने का समय है, सेल्फ डिस्कवरी का समय है, खुद को ढूंढने के लिए, खुद की खोज करने के लिए कवच या शील्ड में जाने का समय है, खुद को खोकर खुद को दोबारा पाने का समय आ रहा है। पर यह बात तब मैं इतनी आसानी से समझ नहीं पा रही थी क्योंकि अलग ही मानसिक स्थिति में मैं थी। शायद मोह, माया, लोभ, अहंकार, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर ऐसे कलयुगी गुणों के जाल में फंसी हुई थी। इसीलिए जब मेरी लाइफ में हर्मिट मोड ऑन हुआ तब मैं समझ ही नहीं पाई। जैसे इलेक्ट्रिक करंट लगता है, शॉक लगता है, उसी तरह एक के पीछे एक शॉक, करंट लाइफ में लगते चले गए। लाइफ के हर एक एस्पेक्ट जो एकदम परफेक्ट या स्मूथ चल रहा था बिगड़ता चला जा रहा था। फाइनेंशियल, पर्सनल, फैमिली रिलेशनशिप्स के स्ट्रगल्स चालू ही हो गए थे और अचानक ही परफेक्ट से लगने वाली लाइफ इम्परफेक्ट लगने लग गई। जिंदगी के नए अनदेखे पहलू, लोगों के अनदेखे अलग पहलू सामने आने लग गए और मैं सोल शॉक एक्सपीरियंस करती गई। इन सब से धीरे धीरे अपने ही विचारों में खोती चली गई। ऐसे क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्यों लाइफ बिगड़ती जा रही है, इन सब के पीछे क्या कारण है, इन सब से भगवान क्या सिखाना चाह रहे हैं, मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या नया बताना चाह रहे हैं। यह प्रश्न मैं अपने आप से ही पूछने लग गई। शायद हर्मिट मोड में जाने लग गई। प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए अपने मन के अंदर झांकने लग गई। जिंदगी में क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या गलत, क्या सही, इन सब का एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट करने लग गई। शायद जिस हवा में मैं थी या मैं ही टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, इस मानसिकता में मैं जो थी, वहाँ से भगवान ने, जिंदगी ने मुझे नीचे जोर से पटक दिया था और मैं इस जिंदगी के बदलाव को और लोगों के इस बदले बर्ताव को समझ ही नहीं पा रही थी और इसके पीछे के कारण मैं ढूंढने लग गई। मेरी लाइफ में हर्मिट मोड ऑन हो चुका था। इन सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की खोज ने मुझे अपने आप से ही नए तरीके से मिलवा दिया। मेरी पुरानी सोच से मुझे निकालकर नए सोच के प्रवाह का उदय मेरे दिमाग में कर दिया। अनेक प्रश्नों के उत्तर जो अवगुणों पर ही आकर खत्म हो रहे थे,
मोह माया लोभ लालच के जाल में ही जिंदगी के कई उत्तर जो गुम हो गए थे, वह उत्तर उस जाल से बाहर निकलने के बाद ही मिल रहे थे। जो धन संपत्ति ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा लगता था, उसका हमारे जीवन में क्या और कितना महत्व है मैं समझने लग गई। जीवन जो हम केवल पैसों, इच्छाओं, अपेक्षाओं के आजू बाजू ही व्यतीत करते हैं, वह कितना निरर्थक है वह समझ आने लग गया। अपनी सेहत, स्वास्थ्य, शरीर, मानसिक शांति, आत्म शांति, सुकून, ये सब जो सबसे ज़्यादा अनमोल और कीमती है, वह हम इन कभी न खत्म होने वाले मोह माया के जाल में व्यथित होकर गवा देते हैं। इनका महत्व समझ आने लग गया और इस हर्मिट मोड ने मुझे ज़िंदगी के एक नए पहलू से ही मिलवा दिया। निगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ला दिया। अनेकों अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, जिन्हें मैं शायद मोह माया के चश्मे से देख ही नहीं पा रही थी। हमारे कल की भगवान भी इस हर्मिट मोड से गुजर चुके हैं। अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते ही उन्होंने कई अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर इस दुनिया के लिए ढूंढ लिए हैं। अब यही हर्मिट मोड इस दुनिया के लिए आरंभ हो गया है। दुनिया भी, दुनिया के लोग भी कुकून में जाने वाले हैं। प्रश्नों, उलझनों, सवालों के जाल से घिरने वाले हैं। अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर भगवान से मांगने वाले हैं और इन सब अनसुलझे प्रश्नों के उत्तरों के स्वरूप में भगवान आप सभी को कल की भगवान से मिलाने वाले हैं।